हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई को लेके। तो किन बुक्स को आपको फॉलो करना है, किस यूट्यूब चैनल को आपको देखना है और आपकी मतलब स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए जिससे आप पहले अटेम्प्ट में एसएससी जेईई को निकाल सकते हैं। मैंने भी पहले अटेम्प्ट में एसएससी जेईई 2022 वाला निकाला था। तो जिन बुक्स को मैंने फॉलो किया था, जिन वाइटीज को मैंने फॉलो किया था, उन चैनल को आप भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने नॉन-टेक में 27 स्कोर किया था। मैंने अपनी जो गलती जो की थी वो गलती आपको नहीं करनी है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको जो भी पीडीएफ रिक्वायर्ड है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूं, आप वहां से ले लेना। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन-टेक पोर्शन की। तो जैसे कि मैंने 27 स्कोर किया था, तो मैंने एक गलती की थी कि मैंने ना एक चैनल है एसएससी परमार, उसको फॉलो नहीं किया था। अगर आप उस चैनल को फॉलो करेंगे तो आप अपना मतलब मेरी स्ट्रेटेजी जो आपकी प्रिपरेशन की जो रिक्वायर्ड चीज है वो अपना बूस्ट करोगे। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले जो YouTube चैनल आपको जो फॉलो करना है, मैं यहाँ पे देखो आपकी साइड में लिस्ट दिख रही होगी। एक तो एसएससी परमार आपको फॉलो करना है, एक जीएस टर्मिनल। तो जीएस टर्मिनल से आपको जियोग्राफी पढ़ लेनी है, पॉलिटी पढ़ लेनी है। पॉलिटी वहां पे अनुराग सर ने पढ़ा रखी है, काफी अच्छी पॉलिटी पढ़ाई है, वहां से आप अनुराग सर को फॉलो कर लेना। और इसमें वीडियो में कोई भी पेड कोर्स का मैं नहीं बताऊंगा, बिना पेड कोर्स के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कोई कोर्स नहीं लिया था। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एसएससी परमार, वो आपको बाद में यूज करना है। पहले आपको पढ़ना है, सारा थ्योरी पढ़नी है। तो थ्योरी पढ़ने के लिए आप जीएस टर्मिनल चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली करंट अफेयर वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप डेली नहीं देख सकते तो उसके लिए आपको देखो साइड में एक बुक दिख रही होगी स्पीडी की, वो बेस्ट बुक है करंट अफेयर के लिए। उसके बाद आपको एक बुक आपको रिक्वायर्ड है एसएससी किरण की, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। वो आपको बाद में चाहिए होगी, अभी स्टार्टिंग में आपको पहले सबसे पहले थ्योरी मतलब अपने नोट्स में बना लेना है, अपने हैंड रिटन नोट्स में। जब आपकी एक बार थ्योरी बन जाए तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एसएससी किरण से। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एसएससी परमार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें वो काफी अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और आसपास की जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो आपको बता देते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन मतलब बूस्ट होगा। आपका स्कोर जो आप 27-25 स्कोर कर रहे हो यहाँ पे, आप एग्जाम में 30+ आराम से मार्क आएंगे। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा था एसएससी सीजीएल सीपीओ, इनमें उनके जो एसएससी परमार सर ने जो पढ़ाया था, उनके बच्चे 40+ भी स्कोर किए जीके में। तो वो काफी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बात करें जैसे पॉलिटी की, तो पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने जीएस टर्मिनल से पढ़ लिया अच्छे से और उसके बाद एसएससी परमार के लगा लिए, और एसएससी किरण जो बुक आती है वो आपको साइड में दिख रहा होगा एसएससी किरण की बुक, ये बुक आपको मतलब आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो यूट्यूब चैनल से पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ होते हैं जो बुक से प्रेफर करते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ना है, जैसे जीएस टर्मिनल में बताया उससे मत पढ़िए भले ही, तो आपको आपके पास ये लूसेंट की बुक होनी चाहिए। आपको साइड में दिख रहा होगा लूसेंट की बुक, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है, मतलब अनंत दिया हुआ है चीजें, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। तो आप अगर बुक से पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप बुक से ये लूसेंट वाली बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी भी ये जो जीएस टर्मिनल वाले सर है अनुराग सर, उन्होंने काफी अच्छा पढ़ा रखा है। तो आप यहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं जियोग्राफी। और वही दूसरी चीज, अगर आपको बुक से पढ़ना है तो ये लूसेंट की जो बुक दिख रही होगी ये आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ लिया तो 10 नंबर तो आपने यहीं पे स्कोर कर लिया। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की, तो सेम जीएस टर्मिनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वहां से जीएस टर्मिनल से हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये जो किरण की बुक मैंने बताई है वो आप फॉलो कर लेना। अगर आपको किरण की बुक नहीं लगानी है तो आप पिनक्कल की बुक आती है, वो भी आप मार्केट में अच्छी बुक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज हुई हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। इसके बाद जैसे आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है ज्यादा, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स में घुसेंगे तो आप घुसते चले जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आप छोड़ सकते हैं। और नहीं तो फिर मैं अपने चैनल पे पीडीएफ डाल रखा हूँ, उसमें 5 ईयर प्लान और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने पढ़ी थी खुद की प्रिपरेशन के टाइम पे, आप वो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी के लिए वो इनफ है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो बायो की मैंने अपने हैंड नोट डाल रखे हैं, और गोल्डन एएसओ के भी मैंने डाल रखे हैं, वो काफी अच्छे नोट्स थे। तो आप मेरे चैनल से आप वो भी उठा सकते हैं। तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के मैंने नोट्स डाल दिए हैं। और सेम अगर आप बुक से पढ़ना चाहोगे तो लूसेंट में आप ऊपर से थ्योरी पढ़ लेना, या फिर लूसेंट अगर आपको नहीं पढ़नी है तो अरिहंत की एक आती है मनोहर पांडे की बुक, वो भी काफी अच्छी है। तरह की बुक आती है मनोहर पांडे की, एक पतली आती है, एक काफी मतलब लेंदी आती है। तो आपको जो बीच वाली बुक आती है जो 60-70 रुपए की, वो वाली फॉलो करनी है। उसमें मतलब अपने टू द पॉइंट चीजें दी हुई है, उससे आप मतलब अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने बताई दिया, स्पीडी वाली बुक आपको प्रीफर करनी है। अब उसके बाद आपको अब टेक्निकल की बात करते हैं कि आपको टेक्निकल कहां से पढ़ना है, क्योंकि टेक्निकल बिना टेक और नॉन टेक दोनों ही एसएससी जेईई में इंपॉर्टेंट है। तो नॉन टेक के लिए हमने बात कर लिया, इतना अगर आपने कर लिया तो आप 30% आराम से स्कोर कर लोगे। बात हुई रीजनिंग की, तो ये जो टॉपिक्स आपको साइड में दिख रहे होंगे, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ये कहां से पढ़ सकते हैं, तो आपको आरएस अग्रवाल वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वो बुक फॉलो नहीं करनी तो आप कोई भी पीवाईक्यू वाली बुक ले लीजिए, जैसे पिनक्कल की ले लीजिए या आईएएस मास्टर वाली बुक ले लीजिए, उसको लगाइए। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको टाइम नहीं देखना है, आपको केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं।
और ये अभी मैं कहूंगा कि अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि 40-45 मार्क्स लाने बच्चों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसने 50 में 50 स्कोर किया है, तो उसने क्या किया था, उसने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और लास्ट में जाते जाते उसकी काफी अच्छी तैयारी हो गई थी, इसलिए उससे सारे क्वेश्चन बन गए थे। तो आपको यही करना है कि डेली एक पेपर को लगाना है। अभी जैसे आपके पास बहुत टाइम है क्योंकि आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको टाइम नहीं देखना है, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं। तो आप है ना कोई भी एक बुक मंगवा लीजिए, पिनक्कल वाली या फिर ये आईएएस मास्टर वाली, और उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं। और जो ये टॉपिक्स मैंने देख रखे हैं उनमें से जो टॉपिक में आप फंस रहे होगे उसकी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप सब टॉपिक सर्च मार लेना, वहां से उसकी वीडियोस देख लेना। ठीक है, ये बात हो गई रीजनिंग की। अगर आपने इतना कर लिया तो आप 50 नंबर रीजनिंग में आराम से स्कोर कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में जैसे आपको सबसे पहले आपके पास ये वाली आईएएस मास्टर वाली बुक होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा इस बार पैटर्न काफी चेंज हुआ है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, तो आपको आईएएस मास्टर की ईएससी वाली बुक भी प्री वाली आपके पास होनी चाहिए। और मेंस की बात हम बाद में करेंगे, पहले प्री का एक बार पेपर हो जाए उसके बाद हम मेंस के लिए बात कर लेंगे। तो आपके पास अगर ये आईएएस मास्टर वाली प्री वाली बुक होनी चाहिए, और दूसरी मैंने आपको बताया ईएस मास्टर की जो प्री वाली बुक है वो आपके पास होनी चाहिए। आपको ईएस मास्टर की बुक डाउनलोड कर लेनी है, और क्योंकि आजकल जो लेवल है क्वेश्चन का वो काफी बढ़ रहा है, इसलिए आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी आप ईएस मास्टर की जो ये प्री वाली बुकलेट आती है वो आपको डाउनलोड करनी है आपको, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वहां से आपको अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद उसके पीवाईक्यू एसएससी वाले लगाने हैं, उसके बाद ईएससी के प्री लगाने हैं। अगर आप इतना कर लो तो आपको ये जो बुक दिख रही होगी यूथ की, इसके यही वाले क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपने ये सारी तीनों बुक कर ली तो आप आराम से 70+ स्कोर कर लोगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक का पास ले लेना और टेस्ट के पहले टेस्ट देना। अभी स्टार्टिंग में आपके मार्क्स नहीं आएंगे, उसको आप इग्नोर करना। आपको टेस्ट अभी नहीं देना है, फुल टेस्ट मतलब अभी नहीं देना है, पार्ट टेस्ट आप देते चलिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना लेना, उसमें उस चीज को नोट डाउन करना। तो आपने अगर ये 3-4 महीने फॉलो कर लिया तो मैं बात ये चलता हूँ कि आपकी मतलब मोस्टली सब्जेक्ट्स हो चुके होंगे। जैसे सोइल हो गया, सोइल मैकेनिक्स हो गई, फिर ये एफएम हो गई, बीएमसी हो गई। इन सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस देना है क्योंकि इनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेक्निकल को आपको यही करना है कि आपको मतलब आपका बेसिक होना चाहिए कि आपको नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। कहां से पढ़ना है वो मैंने बता दिया आपको कि आईएएस मास्टर की बुकलेट डाउनलोड कर लेनी है आपको। दूसरा कि अगर आपको बुकलेट डाउनलोड नहीं करनी है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं बुक। आईएएस मास्टर की बुकलेट काफी अच्छी आती है, मतलब ईएससी लेवल तक के उसके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। उसके बाद ईएससी की आपको प्री वाली बुक मंगानी है, एसएससी जेई की पीवाईक्यू वाली बुक मंगानी है। ये 3 चीज आपने कर ली तो 70+ आप आराम से स्कोर कर लोगे। नॉन टेक के लिए हमने बताई दिया कि आपको एसएससी किरण वाली बुक चाहिए, पिनक्कल वाली बुक। अगर आप वो दोनों में से कोई एक बुक आपको लेनी है, लूसेंट वाली बुक आप ले लेना। इस करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी की बुक चाहिए, और आपको रीजनिंग के लिए मैंने बताई दिया कि फिर आप पिनक्कल वाली बुक ले लेना या फिर आईएएस मास्टर की बुक ले लेना। अगर आपने इतना कर लिया तो आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। और बात करते हैं यूट्यूब चैनल की, तो जैसे आपको किसी भी टेक्निकल के लिए आप अड्डा 24/7 को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आजकल एवर एग्जाम का भी काफी नाम चल रहा है तो आप एवर एग्जाम का भी मतलब फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। उसके बाद जैसे संदीप जियानी सर हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे नॉन टेक में मैंने आपको बताई दिया कि एग्जामपुर से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या फिर गौरव सर हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जीएस टर्मिनल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी वहां से पढ़ना है आपको। फिर आपको एसएससी परमार भी पढ़ना है, तो आपको फॉलो करना ही करना है। इतनी चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आप सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में ले लेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वो मैं सब टेलीग्राम ग्रुप पे डालता ही हूँ, तो वहां से आप उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।